बड़े घर से इशारा आया है, सूबे मजीद बनने चाहिए। और वफाक कई दफ़ा कह चुका है कि 18वीं तरमीम के तहत वफाक कमजोर हुआ है, सूबे ज्यादा खुद मुख्तार हुए हैं। समझती हूँ 4 सूबे तो चला लें, तो 4 सूबे ही नहीं हाथ आपके आ रहे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब, उनके साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, जबकि शहर क़ायद कराची से सायरा बानो सियासी रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगी। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं सलीम बुखारी साहब से करना चाहती हूँ। बुखारी साहब, आप मुझे बताएं, एक तरफ हम देखते हैं कि फ़ज़ा हमवार हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि नए सूबों का क़याम अमल में लाया जाएगा, उसी पर हम स्टेटमेंट सुनते हैं फैसल वावदा भी कुछ इसी आवाज़ में मिला रहे हैं, उनके अलावा आप अलीम खान का स्टेटमेंट भी सुन लें, फिर बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक भी अब कुछ इसी तरह की बात कर रहा है। लेकिन जहां पर चुप सादी हुई है, जहां से कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो है ये सियासी रहनुमा और सियासी जमातें। मुझे बताएं, क्या इनको किसी बात का डर है, क्या कोई खौफ है, या इन्हें रात को नींद नहीं आ रही, मसला क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से इसके पीछे पस मंज़र देखना बहुत ज़रूरी है कि ये बातचीत शुरू क्यों हुई है। आप वहाँ सूबे बनाने की बात कर रहे हैं जहाँ आज तक सूबों ने लोकल बॉडीज़ को सांस लेने नहीं दिया है। यानी लोकल बॉडी इलेक्शंस, उनके बारे में चाहे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद हो, लेकिन अगर नहीं कराने हैं तो 2.5 साल इलेक्शन नहीं कराने हैं लोकल बॉडीज़ के। इनसे अगर आप प्राइवेट महफिल में पूछें तो वो ये कहते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल इख्तियारात इन्हें दे देंगे तो सूबाई हुकूमत क्या पोस्ट ऑफिस है। जहाँ ये एटीट्यूड हो वहाँ पर सूबों का मज़ीद बनना जो है, कैन वी अफोर्ड, नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि क्या हम मज़ीद डिविजनल लेवल के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर एक सूबे का जो है वो कायम करने की पोजीशन में है। सब जवाब है नहीं। असल बात यह है कि ये बहस शुरू क्यों हुई है, इसकी 2-3 इंटरप्रिटेशन हमारे सामने हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये बड़े घर से इशारा आया है कि सूबे मज़ीद बनने चाहिए, उसके नुकसानात क्या होंगे। एक तो ये कि ये जो एक तस्वुर है ना कि फ़लाँ पार्टी कौमी पार्टी है जी, नेशनल लेवल की पार्टी है जी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रीजनल पार्टीज़ में तकसीम हो जाएंगी। पार्टीज़ की स्ट्रेंथ तोड़ना, उसको कम करना, इस साजिश तो खैर इज़ ए स्ट्रॉन्ग वर्ड, इस ख्याल और इस तख़य्युल जो है इसका पस मंज़र है। एक और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहा है कि जनाब ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाने के लिए स्टेप 1 है। ये बात करीने क़यास है। ये इसलिए कि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे तो उनको मैनेज करना बहुत आसान है। मेरे ख्याल से इस वक्त ये यानी इस ख्याल को इम्प्लीमेंट करना कि मज़ीद सूबे बना दें, उसकी बुनियाद पर फिर आगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम की तरफ जाना, और फिर इससे भी आगे की बात की जा रही है कि जनाब वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा तो पावर जो है वो एक बंदे के अंदर सारी जो है वो एग्जर्ट, यानी पावर एक बंदे के पास चली जाएगी, और वो बंदा जो है वो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क, हु इज़ दैट बंदा गोइंग टू बी। अच्छा, तो सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि इसकी रीजंस क्या है या पस मंज़र क्या है? ये गुफ्तगू आखिर आई बाहर तो कैसे आई, क्यों आई, किस लिए आई? देखिए, ये फैसला या ये सवाल या ये बहस बड़े घर से आई है या छोटे घर से आई है, लेकिन एक बात पे तो हम सब इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का सीरियस क्राइसिस है। 18वीं तरमीम के बाद ये कहा गया था कि सूबे सूबाई खुद मुख्तारी के साथ गवर्नेंस के निज़ाम को इम्प्रूव करेंगे। अब आप देखिए कि गवर्नेंस के निज़ाम तो इम्प्रूव नहीं हुए, और सारा जो है सूबाई हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारी लेने की बजाय वफाक पर बोझ डालती हैं। वफाक की जो हालत है NFC के अंदर वो भी हमारे सामने है, और वफाक कई दफ़ा कह चुका है कि 18वीं तरमीम के तहत वफाक कमज़ोर हुआ है, सूबे ज़्यादा खुद मुख्तार हुए हैं। और आप देखिए, जैसे अभी सलीम बुखारी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को बाकायदा किसी भी शक्ल में किसी भी सूबे ने आज तक मजबूत नहीं बनाया, तो इसीलिए लोगों के मसाइल तो बढ़ रहे हैं जेन्युइनली। इसलिए अगर आप लोगों से जाके पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और नए सूबे भी बनने चाहिए। ये बहस तो आम आदमी समझता है कि उसके मसलों का हल है। और दूसरी बात यह कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ये है कि इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल करें, सियासी बुनियादों पर, इंतजामी बुनियादों पर, मालियाती बुनियादों पर। लेकिन अब सवाल ये है कि जो ये बहस अपनी जगह, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल जो इस वक्त हो रहा है वो जो NFC की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो रहा है। ये जो 27वीं तरमीम की बात आप कर रही हैं, इस पर सियासी जमातों के अंदर खौफ है। लोग समझते हैं कि हमारी सूबाई खुद मुख्तारी, हमारी सूबाई हैसियत, हमारी सूबाई मालियाती हैसियत मुतासिर होगी, उसमें पीपल्स पार्टी नुमाया है। और यही वजह है कि अब आप देखिए कि वहाँ पर फैसल वाडा कुछ कहते हैं या अलीम खान कुछ कहते हैं,
इसहाक डार कुछ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। यानी हुकूमत के अपने इत्तेहादियों में और हुकूमत के अंदर इस बात पे 27वीं तरमीम जो है उसके ऊपर इत्तफाक नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बहस जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है ये एक रिविजिटिंग की है, और रिविजिटिंग के अंदर आपको अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। देखिए ना, दुनिया के अंदर कई कई दहाइयों के बाद सूबे बदले हैं, सूबों की शक्लें बनी हैं। ये कोई हतमी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ 4 ही सूबे रहेंगे, इसके अलावा 5वां सूबा नहीं बन सकता। या बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि मालियाती बोझ पड़ेगा, और भाई मालियाती बोझ तो अब भी पड़ा हुआ है, सूबे डिस्ट्रिक्ट्स तो परफॉर्म नहीं कर रहे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईनी तौर पर नहीं हो सकता, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया जाए। आईनी तौर पे तो उसी सूरत में होगा ना कि अगर आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सपोर्ट करें, अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर जो लोग 27वीं तरमीम लाना चाहते हैं या जिस बड़े घर की बात की जा रही है उनके पास क्या ऑप्शन है मासिवाए रेफरेंडम करवाने की? आप तो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, हमें तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा, तो सपोर्ट कहां से नजर आएगी? शहजाद हुसैन भट्ट साहब से पूछ लेते हैं। भट्ट साहब, आप मुझे बता दें, 27वीं तरमीम की जाने मैंने भी इशारा किया और सलमान आबिद साहब ने भी, तो क्या अगर 27 में आईनी तरमीम आती है तो फिर सूबों का मामला उससे हल होगा? इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन, ये मुतालबा मेरा ख्याल है ये बड़े घर की तरफ से नहीं आ रहा, ये कारोबारी अफराद कुछ मिले थे किसी साहब से, बड़े साहब से, वहाँ पर बैठकर ये एक आर्गूमेंट हुआ था जिस पर ये बात चल पड़ी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 26वीं तरमीम फिर 27वीं तरमीम, वो गोरे ने एक पता नहीं क्या असूल बनाया था, फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। शायद ये कोई इस तरह की हॉकी खेली जा रही है, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, दिखाना कुछ हो रहे, मारना कुछ हो रहे। 27वीं तरमीम कहाँ से यार तरमीम, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम आर्गूमेंट, मैं तो आर्गूमेंट देना ही नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है मेरे दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि 27वीं तरमीम लिख ले, नहीं आ रही, रिटन ऑन द वॉल। एक बात, दूसरी बात, आपने राना सनाउल्लाह का आज का बयान बड़ा खूबसूरत, मुझे बड़ा पसंद आया। उसने ना तस्दीक की ना तरदीद की, कहता हुकूमत 27वीं तरमीम और सूबों के हवाले से मुकम्मल गैर संजीदा है। कमाल फिक्रा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मुनीज़े, सिर्फ 4 लाइनों में ये आप अगर गौर करें ना, ये बेपरखी उड़ाने वाली बात, वो कैदी नंबर 804 ने भी तो यही बात कही थी कि मैं सूबे बनाऊंगा। आज वो सारे कागजात जो उन्होंने बना के रखे थे, उस्मान बुज़दार साहब ने भी तैयार किए थे, वो सारे कागजात उनके पास है, नहीं बना सके, अब भी नहीं बनने। बात ये, और यार आप सूबे बना लो, मैं इसकी फेवर में चला जाता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दो 5 साल हुकूमत तो चला लो और जमहूरी हुकूमत कोई ऐसी करा दो और इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन करा दो, फिर सूबे भी बना लेना। मतलब कि अभी बात सिर्फ चली है लड़की की शादी की, अभी जेज तैयार हुआ नहीं है तो जनाब हक महर में लड़ाई शुरू हो गई है। 27वीं आ जाएगी, कितों आ जाएगी 27वीं? तो सूबे कहां से आएंगे? सूबे कहां से आएंगे? जब तरमीम नहीं आएगी तो फिर सूबे भी नहीं आएंगे। ये तो इंटर रिलेटेड है ये दोनों बातें। आप कहां नहीं आएंगे? कयाम में कौन सा कयाम? सूबे अगर बनाने हैं तो उसके लिए आपको तरमीम करनी पड़ेगी। किसने बनाने हैं? यही तो बात है, बड़े घर ने बनाने हैं, छोटा घर नहीं। मैं वही तो काबिल एहतराम, ये बॉस हमारे बोलने लगे हैं, इनको मौका दे दे, लेकिन मैं आपका फिक्र का जवाब दे दूं, नहीं बनाने लगे हैं। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से भट्ट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक और मिसाल तारीखी देता हूँ, वो ये कि आज से 35 साल पहले ताजमहल लंगा, अगर आपको याद हो, क्या उन्होंने जनूबी सूबे की बात की थी, और वो तो हम बना नहीं सके, तो ये इतने सूबे कहाँ से बन जाएंगे? देखिए, ये इस किस्म की गुफ्तगू बहुत मानी खेज़ लगती है। जैसा मैंने आपको कहा, अपने इसका वो एंगल जो है वो हम अभी उसको डिटेल से डिस्कस नहीं कर सके। मेरा ख्याल था भट्ट साहब उसकी तरफ इशारा करेंगे। किसको सूट करता है ये? वो हम लोकल बॉडीज़ तो चला नहीं सके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के। मैं अगर आगे बढ़ूंगा इसके ऊपर तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक साहब से किसी ने कहा कि जी इनको आप इख्तियार दें, ग्रास रूट लेवल पर डिसेंट्रलाइज करें, पावर भी और फाइनेंशियल राइट भी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी पोस्ट ऑफिस नो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वांट्स के लोकल बॉडीज चलें। ना वो चली नवाज शरीफ के दौर में, ना वो चली पीपल्स पार्टी के दौर में, ना वो चली इमरान खान के दौर में। मुशर्रफ ने चलाई ना किसी, देखें मुशर्रफ ने तो वैसे तो जियाउल हक ने नॉन पार्टी इलेक्शन भी कराए थे। ठीक है, अच्छा उसको अगर आप चलना कहते हैं तो ठीक है जी। बुखारी साहब, अगर फिर ये सब बातें सिर्फ चैमगोइयाँ ही हैं, स्पेकुलेशंस ही हैं, तो फिर क्या समझें कि एनएफसी कमीशन को प्रेशराइज किया जा रहा है, वहाँ से कुछ करने की कोशिश है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो है ना 27वीं तरमीम की बात, ये बिल्कुल ये ऐसी है कि आ शेर मुझे मार,
यानी ये एक दरफुंतनी छोड़ी गई है जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं टीजर। ये टीजर छोड़ा गया टू गेज द रिएक्शन। मैं बिल्कुल भट्ट साहब से मुत्तफिक हूं कि देयर इज नो क्वेश्चन कि कोई 27वीं तरमीम आए, बिकॉज अभी तो 26वीं हजम नहीं हो रही तो 27वीं कहां से आएगी। तो सायरा जी आप मुझे ये बता दें, क्या आप शहजाद हुसैन भट्ट साहब या सलीम बुखारी साहब से मुत्तफिक हैं, और मौजूदा हालात को देखते हुए आपको नहीं लगता कि ये बानी तहरीक इंसाफ के लिए एक सुनहरी मौका है दोबारा से अवाम के साथ अपना रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए? नए सूबों की जो बात आपने की, सलीम बुखारी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इख्तियारात लोकल बॉडीज तक मुंतकिल करते हुए इनकी जान जाती है, जो यहाँ पर मतलब ये कि वो निचली सतह तक जाने नहीं देते, तो वो कैसे सूबों की ये होगा कि सूबे बनाए जाएं। मैं आपको सिंध की बात कर रही हूँ, सिंध कार्ड ही हमारा यही है। आप कैसी बातें कर रही हैं? पीपल्स पार्टी का भी यही है। इवन जब 2018 में खान साहब के दौर में ये बात चली थी, हम इत्तेहादी थे, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था, तो मैं और साथ 4-5 और लोग जो सिंध से थे, हम भी उस एहतजाज में शामिल थे, हम भी अपनी सीट पर खड़े थे। बात यहाँ तक है कि वो ये नहीं फर्क पड़ता कि राइट पर है या लेफ्ट पर है। जहाँ पर सिंध और सूबे की बात आएगी, वो यहाँ पर जितनी भी कॉन्फ्रेंस जमातें हैं, हमारी जमात है, पीपल्स पार्टी जमात है, बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जैसे कहा कि जनूबी पंजाब अभी तक नहीं बन सका, वो हर इलेक्शन में लोगों को, आवाम को लॉलीपॉप देते हैं, फिर सुना कि वहाँ पर सेक्रेटरीट बना दिया कि लोगों को वो होगा। तो ये तमाम चीजें देखने की हैं कि पहले मैं ये समझती हूँ 4 सूबे तो चला लें, वो 4 सूबे ही नहीं हाथ आपके आ रहे। और बाकी ये कि आपने कहा कि ये टेस्टर है, क्योंकि ये 10-11 माह पहले भी बात हुई थी और ये कराची में बात हुई थी, चीफ साहब ने बात की थी, ये जितने सब लोग बैठे हुए थे और वो पीपल्स पार्टी के वो कहते हैं अताब और उनसे तंग थे, अताब में आए हुए थे, तब ये बात हुई थी। और फिर 11 माह बाद ये बात करना, और फिर वाडा साहब आके बता रहे, वाडा साहब को तो छोड़ दें, उनकी तो खैर कोई पार्टी ही नहीं है, तो मुनीजे मतलब क्या कहूँ मैं, ये बस ऐसे ही है। क्योंकि जब कोई ऐसी बात होती है तो मैं ये समझती हूँ कि उसके पीछे कोई दूसरी बात छुपाने की कोशिश होती है। कि आप देखें कि प्रोग्राम की, सोशल मीडिया में हर जगह यही बहस चल रही है सूबों की, अब वो मसला हो या ना हो। जाने से पहले मुझे बस ये बता दें, क्या बानी तहरीक इंसाफ इस मौजूदा सूरत हाल से कोई फैज हासिल कर सकते हैं? मतलब वो क्या फैज, अब आप बाहर होते तो मैं भी शायद इसके ऊपर एक वो हो जाता है कि सूबों का, आपको पता है कि जिस तरह की सिंध की आवाम को है उसको सूबा नहीं चाहिए, जनूबी पंजाब कुछ नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। अभी फिलहाल वो अपने उन तमाम मसाइल में वो हुए में बात सारी माफी तलाफी पे, और वो निक्की जही यहाँ पर है कि वो मैं नहीं समझती। वो शहजाद भट्ट साहब को भी कोई बात आ रही है? सायरा जी बड़ा खूबसूरत सवाल किया मुनीजे मोइन ने कि बानी चेयरमैन यहाँ से को फैज हासिल कर सकते हैं, तो सीधा जवाब ये है कि फैज हासिल कर सकते हैं उस वक्त अगर फैज को अल्लाह का फैज मिला। तो मुझे तो नजर आ रहा है आने वाले दिनों में फैज को अल्लाह का फैज नहीं मिल रहा। अगर उसको फैज नहीं मिल रहा तो फिर इनके पास कैसे फैज मिलेगा सलीम बुखारी साहब? लेकिन मैं ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी फैसला किया जाए, अल्टीमेट फैज जो है वो आवाम को जरूर मिलना चाहिए। और अब के ये बात निकली है तो फिर बहुत दूर तक लग जाएगी। और कहा जाता है कि जरूरत ईजाद की माँ है, तो अगर इस बात की जरूरत है और ये आवाम के भले में है, तो फिर आइन की रोशनी में अगर ऐसा करना है तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है या मुजाहिका ही क्या है?